हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू गेट वैल्यू फ्रॉम लोकल स्टोरेज इन जावास्क्रिप्ट। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड मैंने खोल रखा है और यहाँ पे मैंने अपना फोल्डर भी ओपन कर लिया है JS कोड्स के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू फाइल मैं बनाता हूँ। फाइल मेरा रहेगा लोकल स्टोरेज। ठीक है, लोकल ST मैंने लिख दिया है .html। इसे मैं सेव कर देता हूँ यहीं पर .html। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे मैं बेसिक स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ कुछ भी, लोकल स्टोरेज क्लास। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको ये लोकल स्टोरेज एक्चुअली क्या होता है। तो लोकल स्टोरेज ये बेसिकली होता है हमारा कि गूगल क्रोम में हमें ये ऑप्शन देता है कि कोई भी हम वेरिएबल के वैल्यू को या फिर किसी भी वैल्यू को हम अपने क्रोम के स्टोरेज में सेव कर सकते हैं। ठीक है, उसे हम कंप्यूटर को ऑफ़ करने के बाद या ऑन करने के बाद, या हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा हो नहीं हो रहा हो, मतलब बाद में भी हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल जब करके दिखाएंगे तब आपको पता चलेगा। तो इसे मैं सेव करता हूँ और अभी सिंपल सा इसे मैं रन करके दिखाता हूँ आपको कोड क्या हुआ। तो देख सकते हैं अभी ये बिल्कुल ब्लैंक है। अब मैं यहाँ पे कुछ कुछ लिखता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 टैग देता हूँ एक। ठीक है, अब यहीं पे इसके अंदर ही हम एक स्क्रिप्ट लिखेंगे। आप इसके अंदर ही लिख सकते हैं या बाहर में भी लिख सकते हैं। जैसे मैं HTML के बाहर लिखता हूँ, स्क्रिप्ट आ गया। स्क्रिप्ट के अंदर हम लिखते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि हम लोकल स्टोरेज में वैल्यू को कैसे सेट करते हैं और उसके बाद हम कैसे उस वैल्यू को गेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कैसे करना है। लोकल स्टोरेज लिखना होता है हमें और डॉट देने के बाद सेट आइटम। सेट आइटम देने के बाद हम यहाँ पे एक ब्रैकेट खोलेंगे और इसके अंदर 2 इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, सिंगल कॉमा और फिर एक इन्वर्टेड कॉमा, और लास्ट में यहाँ पे सेमीकोलन दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वेरिएबल का नाम देना है कुछ भी। जैसे हम देते हैं इसे data1। तो data1 में हमें क्या रखना है, एप्पल। ठीक है, हमने यहाँ पे एप्पल रख दिया। तो अब मैं इसे Ctrl+S करके सेव करता हूँ और फिर से मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको। तो देख सकते हैं लोकल स्टोरेज एग्जाम्पल आ गया, लेकिन ये हमें दिख नहीं रहा है कि हमने अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकल स्टोरेज में हमारा एप्पल नाम से, data1 में एप्पल नाम से सेव हो गया होगा। तो सेव हो गया होगा कैसे देखेंगे, हम यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम एप्लीकेशन में आएंगे और यहाँ पे हम आ जाएंगे लोकल स्टोरेज के अंदर फाइल में, और यहाँ पे कहीं पे होगा हमारा data1। ये रहा data1। data1 में हमारा एप्पल आ गया। अब मैं इसके अंदर अगर और कुछ सेव कर दूं, जैसे हम यहाँ पे एप्पल को हटा के ऑरेंज कर देते हैं। Ctrl+S करके सेव किया मैंने। अब फिर से हम इसे रिफ़्रेश करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऑरेंज आ गया। ठीक है, देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। और भी आप बहुत सारी चीज़ें आप इसमें बना सकते हैं। जैसे आप मल्टीपल वैल्यू भी आप जोड़ सकते हैं इसमें। सपोज मैं इसे एक और नीचे लिखता हूँ, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और फिर से हम वही चीज़ अब की बार हम करते हैं data2, data_2। याद रहे बीच में आपको स्पेस नहीं देना है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो स्पेस की जगह आप अंडरस्कोर या डैश लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं करता हूँ बनाना। ओके, अब मैं इसे Ctrl+S करके सेव करता हूँ और इसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे data2 भी आ चुका होगा, कहीं पे होगा ज़रूर। ये रहा बनाना। ठीक है, तो अब मैं अगर इसे बंद भी कर दूं
ठीक है, गूगल क्रोम को मैंने बंद कर दिया और दोबारा से मैं इसे अगर ओपन करता हूँ और फिर से F12 प्रेस करता हूँ तो देख सकते हैं हमारे पास डेटा 1 ऑरेंज वही है और डेटा 2 कहाँ गया, ये रहा, डेटा 2 में बनाना आ गया। तो यानी कि ये हमारा मतलब गूगल क्रोम या कंप्यूटर बंद करने के बाद भी हमारा ये डेटा यहाँ पे सेव रहता है। ओके, अब देखते हैं कि हम इसे यहाँ पे डिस्प्ले कैसे करवाएंगे, यानी कि हम उसकी वैल्यू को गेट कैसे करेंगे। हमने तो देख लिया कि वो सेव कहाँ पे हो रहा है, अब हम इसे यहाँ पे कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं या कोई भी लॉजिक हम इसके थ्रू कैसे लगा सकते हैं, तो ये देखते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे एक पी टैग लगा देता हूँ और इसकी आईडी में दे देता हूँ डिस्प्ले। ओके, आईडी मैंने दे दिया डिस्प्ले, पी टैग ये बंद हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, एक बटन भी लगा देते हैं इस पर, एक BR टैग देते हैं यहाँ पे। बटन के ऑन क्लिक पे एक फंक्शन चलाएंगे, गेट वैल्यू। ठीक है, बटन का नाम रखते हैं गेट डेटा। ओके, अब इसके अंदर हम एक फ़ंक्शन बनाएंगे। फ़ंक्शन बनाना अगर आपको नहीं आता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं कि कैसे फ़ंक्शन बनाते हैं। फ़ंक्शन का कोई नाम देते हैं, फ़ंक्शन का गेट वैल्यू जो वहाँ पे हमने दिया है वही देना होगा। ओके, अब यहाँ पे ये हमारा फ़ंक्शन का स्ट्रक्चर है, इस तरह से होता है। फ़ंक्शन लिखते हैं, फ़ंक्शन का नाम, एक यहाँ पे पैरेंथेसिस देते हैं 2 और यहाँ पे फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम इसे लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे। तो आईडी कौन सा लेंगे हम, ये लेंगे डिस्प्ले वाला, क्योंकि हमें यहाँ पे शो करना है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं डिस्प्ले। ठीक है, अब इसके इनर HTML में हमें क्या लिखना है, इनर HTML में हमें क्या करना है, तो लोकल स्टोरेज डॉट, अब देख सकते हैं वहाँ पे हमने लिखा था सेट आइटम, यहाँ पे हमने सेट आइटम लिखा था, देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा था सेट आइटम, लेकिन जब हमें डिस्प्ले करवाना है तो इसका डेटा हमें लेना होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गेट आइटम। ठीक है, सिंपल सा है। सेट आइटम अगर जब हमें डेटा को सेव करना हो और गेट आइटम जब हमें उसे रिट्रीव करना हो, एक्सेस करना हो या फिर उसकी वैल्यू को हमें गेट करना हो। तो गेट आइटम करेंगे और गेट आइटम के बाद हम कहेंगे कि कौन सा वैल्यू उठा के लाओ, तो डेटा 1 या डेटा 2 ये हम देंगे इसे, डेटा अंडरस्कोर 2। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। अब इसे कंट्रोल S करके सेव करते हैं और आ जाते हैं यहाँ पे, रिफ़्रेश करते हैं, देख सकते हैं बटन आ गया यहाँ पे। जब हम इसे गेट डेटा करेंगे तो ये काम नहीं कर रहा, देखें कि क्यों नहीं काम कर रहा भाई। गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी में हमने दिया है डिस्प्ले। हाँ, डिस्प्ले का स्पेलिंग गलत है। ठीक है जी, देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले हमने कुछ अलग तरीके से लिखा था, यहाँ पे अलग। सेव करते हैं और चलते हैं यहाँ, रिफ़्रेश करते हैं। अब करते हैं गेट, तो देख सकते हैं यहाँ पे बनाना आ गया हमारा। ओके, तो बनाना कहाँ से आया, बनाना हमारा डेटा 2 में सेव था। ये देख सकते हैं डेटा 2 में हमारा बनाना था, तो ये बनाना आ गया और बनाना यहाँ पे आ गया। ओके, जब मैं इसे बंद भी कर दूँगा, अगर मैं इसे बंद भी कर दूँ और दोबारा से मैं इसे गूगल क्रोम को चालू करूँ तब भी हमारा ये बनाना ही दिखेगा। इवन मैं कंप्यूटर भी ऑफ़ कर दूँ तब भी ये हमारा बनाना सेव रहेगा हमेशा के लिए, जब तक मैं इसकी पूरी सेटिंग में इसे हटा ना दूँ, यानी कि पूरा इसका डेटा जो क्लियर करते हैं वहाँ से जब तक मैं इसे क्लियर ना कर दूँ तब तक ये हमारा रहेगा यहीं पे। और हाँ, अगर हम दोबारा से अगर डेटा सेट कर दें, अगर डेटा 1 पे अगर हम इसके नीचे आके सपोज़ डेटा 2 को फिर आए हम यहाँ पे और फिर से हम इसी में कुछ और अगर लिख दिए तो हमारा डेटा चेंज हो जाएगा। देख सकते हैं डेटा 2 में अब हमारा जो है ये नाम चेंज हो जाएगा। सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, अब करते हैं गेट डेटा। देख सकते हैं यहाँ पे ग्रैप्स आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि ये हमारा वैल्यू जो है यहाँ से ओवरराइट हो गया। ठीक है, तो याद रहे ओवरराइट ना हो, या फिर ओवरराइट कभी करने की ज़रूरत पड़े तो हम इसे कर सकते हैं। फिर से इसे सेव करते हैं
अब जो डेटा हम इसे यहाँ से हम सेव करवा रहे हैं, आप इसे यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा मैं बताऊँगा आपको, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाऊँगा इसके ऊपर, जो कि अगले वीडियो में होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जो कि आने वाले वीडियो में इसी के ऊपर मैं लोकल स्टोरेज के ऊपर ही एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के दिखाऊँगा आप लोगों को, जो काफ़ी आपको नई नई चीज़ें सोचने में मदद मिलेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।